हेलो स्टूडेंट्स, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर 1 है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है उसको हम लोग देखते हैं और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म है डेट इज़ डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी जो है, जैसा कि हमें पता है कि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम एक्चुअली डिफाइन होता है, लेकिन ये दो टाइप का हो सकता है। डेंसिटी जो है वो दो टाइप का हो सकता है। इन जनरल यू कैन राइट डेंसिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी and relative density। एब्सोल्यूट डेंसिटी इज सिंपली द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। कहने का मतलब कि अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी की, सो दिस एब्सोल्यूट डेंसिटी, इसको आप अगर रो से दिखाते हो, रो, इसको रो बोलते हैं। सो दिस विल बी योर मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ओके, कहने का मतलब रो जो है वो m/v के बराबर होगा। और ये जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है वो सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए, तीनों के लिए वैलिड हो सकता है। ठीक है, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है आप सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों के लिए ये बात बोलोगे कि एब्सोल्यूट डेंसिटी जो है वो हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम है। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी इज समथिंग व्हेन यू विल रिलेट द डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू अदर, विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ अदर, है ना। तो जैसे हम बात करते हैं अगर किसी सॉलिड के डेंसिटी को लेकर के, ठीक है, मान लो कोई आयरन का क्यूब है या फिर कोई और सॉलिड है, तो उसके जब हम लोग किसी और सब्सटेंस के डेंसिटी किसी और सॉलिड या लिक्विड के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो सॉलिड्स और लिक्विड्स इन दोनों के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी देखते हैं वो डिफरेंट होता है। कहने का मतलब ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू गैसेस। गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। तो वहाँ पे हमें रिलेटिव डेंसिटी जो है वो किसी गैस के रिस्पेक्ट में देखना पड़ता है, और वो भी क्या है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे डिफाइन होता है वो। कहने का मतलब कि अगर हम लोग टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते हैं तो गैसेस का जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए रिलेटिव डेंसिटी। एक बात और, यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? यूनिट। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है, आप अगर ऐसा यूनिट की बात करोगे तो ऐसा यूनिट जो हो जाएगा मास, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब, है ना। क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। आप अगर सीजीएस यूनिट की बात करते हो सो दिस विल बी इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको ग्राम पर ml भी बोल सकते हो। मीन्स यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि 1 cc जो होता है वो 1 ml के बराबर होता है। ठीक है, 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है। और एक बात और कि 1 मीटर क्यूब जो होते हैं, 1 मीटर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1000 लीटर। तो ये कुछ बात है जो हमें यूनिट के बारे में बताएगा कि ऐसा यूनिट क्या हो सकता है और सीजीएस यूनिट क्या होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हम बात कर रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, फॉर
फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अगर हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, सो दिस इज डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड, डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड with respect to any solid or liquid okay. So relative density is density of any solid or liquid with respect to some other liquid or solid। कहने का मतलब कि हमारे पास एक टर्म है जिसको आप बोलोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो किसी भी सॉलिड या लिक्विड का जो डेंसिटी है, अगर हम लोग उसको वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो उस टर्म को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ता है कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी होगा हम लोग देखते हैं इसको, इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ defined as the density of any solid or liquid, density of any solid or liquid with respect to that of water, with respect to that of water at 4 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करोगे कैसे, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड divided by density of water at 4 degree Celsius। So this you can write down in short, that is a specific gravity equal to rho of any substance divided by rho of water। Okay, you can write down here at 4 डिग्री सेल्सियस। और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होता है वाटर का, that is equal to, you can write down, that is rho of water at will be equal to 1000 kg per meter cube at 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस में हम लोग देख रहे हैं क्या कि वाटर का डेंसिटी कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जो होता है हम लोग इसी के रिस्पेक्ट में किसी सब्सटेंस का डेंसिटी मेजर करते हैं, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ओके, सो लेट वी डू सम, जैसे मान लो हमें दिया गया है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन आयरन क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इज़ फाउंड टू कंटेन 0.125 मोल ऑफ आयरन एटम्स, ठीक है। सो
हाउ विल वी कैलकुलेट द डेंसिटी? तो डेंसिटी कहने का मतलब कि एब्सोल्यूट डेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ आयरन, है ना। सो फॉर सॉल्यूशन यू विल राइट this will be equal to simply mass per unit volume, है ना। अब जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है वॉल्यूम के लिए, तो एक क्यूब होगा। क्यूब होगा कहने का मतलब कि अगर हमारे पास एक क्यूब है आयरन का जिसका साइड जो है वो सपोज 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें जो है वो बोल सकते हैं कि कितना आयरन है इसके अंदर जो है वो, ये सॉलिड क्यूब है, ठीक है, दिस इज अ सॉलिड क्यूब, ठीक है, और इसके अंदर 0.125 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। तो 0.125 मोल जो है वो आयरन प्रेजेंट है, ठीक है, ऑफ Fe एटम्स, ऑफ Fe एटम्स, ओके। सो फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द मास, है ना। तो हम अगर मास कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल से मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलर वेट, है ना, वेट बाय मोलर वेट, ठीक है। सो you have weight that we have to calculate, है ना, weight। उसके बाद मोलर वेट कितना होता है Fe का, आयरन का, जिसको आप एटॉमिक वेट बोलोगे, ग्राम एटॉमिक वेट, तो आप बोल सकते हो ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ आयरन दिस इज़ योर 56 ग्राम, है ना। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल जो है वो 0.125 दिया हुआ है, 0.125, और 56 ग्राम जो है इसका मोलर वेट है, तो आप बता सकते हो वेट जो होगा दिस विल बी इक्वल टू 0.125 इंटू 56 ग्राम, दिस मीन्स 7 ग्राम, 7 ग्राम। So this 7 gram is the weight of the iron of that is present in this cube, ठीक है। तो अगर हमें वेट पता चल रहा है यानी कि मास जो है वो हमको पता चल रहा है यहाँ पे, तो हम लोग अब वॉल्यूम देखते हैं कितना होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, तो आप हमें यहाँ पे देखो, ये अलग चीज़ है ना, यहाँ पे बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ आयरन क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन क्यूब दैट इज साइड क्यूब, ठीक है। साइड क्यूब कहने का मतलब ये आपका जो आ जाएगा वो 1 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें इसका आंसर ऐसा यूनिट में चाहिए तो हमें जो है वो दोनों वॉल्यूम को, कहने का मतलब जो भी हमारे पास दोनों यूनिट है मास और वॉल्यूम को, उसको ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। सो नाउ वी हैव मास इज योर, वी हैव मास this is equal to 7 gram means 7 into 10 to the power minus 3 kg, ठीक है। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें सो दिस इज योर 1 सेंटीमीटर क्यूब, कहने का मतलब कि ये हमारा 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब आ जाएगा। अगर हम लोग रो की बात करें, ये आयरन क्यूब का जो रो है, ठीक है, डेंसिटी की, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेट इज 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg डिवाइडेड बाय
10⁻⁻6 मीटर क्यूब. सो दिस विल कम अप 7000 kg पर मीटर क्यूब, है ना. तो ये जो आ रहा है ये हमारा क्या है, डेंसिटी है किसका, आयरन क्यूब का. आयरन क्यूब का जो डेंसिटी है वो आ जा रहा है हमारे पास 7000 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि अगर हमें डेंसिटी चाहिए तो सबसे पहले हमें अगर एब्सोल्यूट डेंसिटी फाइंड करना है तो मास और वॉल्यूम जो है वो चाहिए. ठीक है. तो मास हमें यहाँ पे मोल से मिल गया और वॉल्यूम और क्यूब का जो है वो पता रहता है. तो इस हिसाब से हम लोग देख लिए कि 7000 kg पर मीटर क्यूब जो है इसका एब्सोल्यूट डेंसिटी आ गया. ओके, नाउ मूविंग अहेड. One more question is there, that is specific gravity of a solution is 1.8. Find the mass of 100 ml of solution. ठीक है. तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है किसी सॉल्यूशन का, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो जो भी बातें गिवन रहती है उसको पहले लिखेंगे, है ना. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस इज इक्वल टू 1.8. क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट होगा? नहीं, क्योंकि ये यूनिटलेस होगा. इट इज़ अ रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज़, है ना. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 दिया हुआ है. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना दिया हुआ है, 100 ml. हमें मास बताना है. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन का डेंसिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे. कैसे? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे डिफाइन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस और द गिवन सॉल्यूशन, है ना, डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब यहाँ पे बात करो कि इसी के नीचे लिखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो दिया हुआ है 1.8. सॉल्यूशन का डेंसिटी नहीं पता है. वाटर का जो डेंसिटी है, वाटर का डेंसिटी ये कितना दिया हुआ है हमें पता होता है कितना. अगर ग्राम पर ml में बात करते हैं तो 1 ग्राम पर ml. ठीक है. सो व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, दिस डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1.8 ग्राम पर ml. ओके. अगर डेंसिटी पता है और वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम लोग मास भी बता सकते हैं. सो नाउ यू कैन से रो ऑफ दिस सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. डेंसिटी इज योर 1.8 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास नहीं पता है हमें. ठीक है. और वॉल्यूम जो है वो 100 ml दिया हुआ है. सो व्हाट यू विल से मास ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, मास ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1.8 ग्राम पर ml multiplied by 100 ml. This will be equal to 180 gram. 180 gram. So this is your final answer. This is your final answer. ठीक है. तो हमारे पास जो है वो इस तरह का क्वेश्चंस अगर आता है तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या बात गिवन है. जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ था सॉल्यूशन का तो हमने उससे डेंसिटी निकाल लिया. और एक्चुअली यहाँ पे डेंसिटी जो होता है किसी सब्सटेंस का, कहने का मतलब वो अगर सॉलिड और लिक्विड हो तो ग्राम पर ml में स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी दोनों इक्वल हो जाता है. ठीक है ना. कहने का मतलब 1.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी था तो हमारे पास डेंसिटी भी 1.8 ही आया है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके. सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू CH4. तो यहाँ पे क्या है, रिलेटिव डेंसिटी का बात हो रहा है. किसका? गैसेस का. ठीक है. तो हम लोग एक बार देखते हैं कि गैसेस के लिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है. ठीक है.
for gases absolute density will be equal to, you can write, molar mass divided by molar volume, है ना। तो ये जो बात हमने डिफाइन किया है, ये क्या है, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे है ना, एट अ पर्टिकुलर T and P कंडीशन, एट अ पर्टिकुलर T and P कंडीशन, ठीक है। सो अगर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस डिफरेंट गैसेस के लिए सेम रखते हैं, ठीक है, और उसका मोल जो है यानी कि उसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप बोलो वो भी सेम रखते हैं, तो उसके वॉल्यूम्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज एवोगाड्रो हाइपोथेसिस और एवोगाड्रो लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें क्या बोला जाता है कि अगर T एंड P कंडीशन सेम होगा डिफरेंट गैसेस के लिए, तो जो मोलर वॉल्यूम होगा डिफरेंट गैसेस का वो इक्वल होगा। तो ऐसे में जब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी देखते हैं गैसेस का, तो दैट विल ओनली बी द रेशियो ऑफ मोलर मासेस ऑफ द गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, सो नाउ यू कैन राइट डाउन relative density, so relative density you will simply write, that is density of any gas, okay, or you can write density of one gas with respect to डेंसिटी ऑफ अदर गैस, है ना। कहने का मतलब दो गैसेस हैं, जैसे आप बोल सकते हो इसको डेंसिटी ऑफ गैस 1, ओके, डेंसिटी ऑफ गैस 1, डेंसिटी ऑफ गैस 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों गैसेस का डेंसिटी होगा वो क्या होगा, एक फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको लिख लो पहले, ठीक है। मोलर वेट डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस 1, मोलर वेट डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम फॉर गैस 2, ठीक है। ये क्या है, मोलर वेट है डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम फॉर गैस 2। तो एट सेम T एंड P कंडीशन मोलर वॉल्यूम ऑफ वन गैस विद एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ सेकेंड गैस विल बी इक्वल। तो आप इस बात को यहाँ पे लिखो, at मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, जो कि मतलब आइडियल होगा, ये ध्यान रखना है, ऑल द आइडियल गैसेस विल बी इक्वल, है ना। जिसके कारण ये जो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम है गैस 1 का विल बी इक्वल टू मोलर वॉल्यूम गैस 2 का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज सिंपली
रिलेटिव डेंसिटी जो है ये सिंपली क्या है, रेशियो ऑफ मोलर वेट ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ गैस 2। ठीक है, कहने का मतलब ये जो मोलर वॉल्यूम है और ये जो मोलर वॉल्यूम है वो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है, ये दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी जो होता है गैसेस का वो क्या आता है, रेशियो है किसका, मोलर वेट का एट सेम टी एंड पी कंडीशन। ठीक है, ओके। सो नाउ वी हैव a question, that is what is the density of SO2 with respect to CH4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमें रिलेटिव डेंसिटी बताना है किसका, SO2 का CH4 के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या बात करेंगे, लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2, ठीक है, with respect to CH4, okay, will be simply equal to molar weight of SO2 gas divided by molar weight of CH4 gas। ठीक है, हाँ यहाँ पे मेंशन एक्चुअली नहीं किया हुआ है कि डेंसिटी जो है वो दोनों गैसेस का वो सेम टी एंड पी कंडीशन पे हमें मेजर करना है। तो आप इस बात को यहाँ पे लिखोगे कि एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है, एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ये सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होगा तभी ये बात जो है हम लोग बोल सकते हैं। तो SO2 का मोलर वेट कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 30 to 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 ग्राम। उसके बाद CH4 का 16 ग्राम है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जा रहा है, वैल्यू 4 है ना। सो दिस इज योर 4। तो 4 जो आया है एक तरह से इसका कोई यूनिट और डायमेंशन तो नहीं होगा क्योंकि क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है। तो ये 4 हमें क्या बताएगा, 4 हमें बताएगा कि SO2 गैस का डेंसिटी जो है वो मीथेन गैस का डेंसिटी से 4 गुना ज़्यादा है, यानी 4 टाइम्स हेवियर है एट सेम टी एंड पी कंडीशन। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल रहा है। एक बात और, देयर इज़ वन मोर टर्म दैट इज़ वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा वेपर डेंसिटी क्या होता है। जैसे जिस तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। उसी तरह से गैसेस के लिए क्या होता है, वेपर डेंसिटी वी कैन डिफाइन दैट इज डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ H2 गैस एट सेम टी एंड पी कंडीशन। तो हम लोग उसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो आप लिखोगे वेपर डेंसिटी, इट इज, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ H2 गैस एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। आप इसको मैथमेटिकली ऐसे बता सकते हो क्या, दैट इज वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ डेट ऑफ H2 गैस। ओके, आप इसको एक तरह से क्या रिलेटिव डेंसिटी है, आप क्या बोलोगे, वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी गैस डेंसिटी ऑफ H2। इसी चीज़ को आप कैसे लिखोगे, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी गैस, मॉलिक्यूलर वेट और मोलर वेट जिसको आप बोल रहे हो ग्राम में है ना, क्या डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ
H2, है ना। क्या होता है मोलर वेट H2 का? 2। देयरफॉर वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू, वेपर डेंसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, है ना। इस हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि जो एक मिनट, ठीक है, क्या बोलेंगे? ठीक है, दिस इज योर वेपर डेंसिटी। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मानते हैं कि हमें बताना है, सपोज ओजोन गैस है, ओजोन गैस का वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे ओजोन है, ठीक है, तो ओजोन क्या होता है? O3 होता है, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम लोग बोलें कि वेपर डेंसिटी क्या होगा, तो वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ओजोन गैस विथ रिस्पेक्ट टू H2, यानी कि मोलर वेट का जो रेशियो है, तो बोलेंगे मोलर वेट ऑफ O3 डिवाइडेड बाय 2 सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा आपका 48 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 24, ठीक है। ये ग्राम में है ना, दोनों ग्राम में है, तो इस हिसाब से 24 क्या आ गया? एक तरह से रिलेटिव डेंसिटी है, कहने का मतलब ये वेपर डेंसिटी है किसका? ओजोन का। ओके, 5.6 लीटर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस एट STP वेट्स 16 ग्राम, फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। कहने का मतलब कि यहाँ पे हमें ये जो गैस है उसका वेट क्या है? 16 ग्राम STP कंडीशन पे, ठीक है। तो STP कंडीशन पे उसका वेट दिया हुआ है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास गैस का मोलर मास जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो इस गिवन कंडीशन से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे पहले क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम एट STP कंडीशन कितना दिया हुआ है? 5.6 लीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है? मास दिया हुआ है इसका 16 ग्राम। तो हम लोग ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है इससे क्या कर सकते हैं? उसका मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP कंडीशन, ओके, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। कहने का मतलब आपके पास अगर 5.6 लीटर गैस दिया हुआ है STP पे, तो आप उसको 22.4 से डिवाइड करोगे, सो दिस विल कम अप 1/4, है ना। तो आपके पास 1/4 मोल जो है वो आ चुका है। तो मोल हमें पता चल गया, अब मास भी दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? मोलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मोलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, फिर से एक फार्मूला लगाएंगे, क्या? नंबर ऑफ मोल का। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल जो होता है, नंबर ऑफ मोल, दिस विल बी इक्वल टू वेट, यानी गिवन वेट जिसको बोलते हैं, वेट बाय मोलर वेट, वेट बाय मोलर वेट, ठीक है। तो मोलर वेट हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस मोलर वेट विल बी इक्वल टू 16 ग्राम जो कि वेट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मोल जो कि 1/4 आया है। तो आप यहाँ पे बात करोगे 64 ग्राम पर मोल, 64 ग्राम पर मोल क्या आ गया? जो भी गैस है उसका मोलर वेट। तो 64 ग्राम आ चुका है। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है इसका वेपर डेंसिटी। तो क्या होता है वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी होता है गैस का मोलर वेट डिवाइडेड बाय
जो भी गैस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 64 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों अगर ग्राम पर मोल में लिखते हैं, सो दिस विल कम अप 32, यानी वेपर डेंसिटी हमारे पास आ चुका है 32, ठीक है।